बच्चों, गुड मॉर्निंग गाइस। आपका स्वागत है इम्पोर्टेंट बैटल पार्ट 2। तो हमने कल देखा था पार्ट 1 में बहुत सारे बैटल दिखते थे। आज हम पार्ट 2 से शुरुआत करें। तो आपके पास सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल मतलब हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और शेर महाराणा प्रताप उनके साथ में, और अकबर उसको टीका के नाम से बुलाया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबर महाराणा प्रताप को किस नाम से पुकारा करते थे। तो उसका नाम था टीका। उसके बाद सिकंदर के घोड़े का नाम था ब्लू फेलर। ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। और हॉर्स नेम इसके और अकबर ने महाराणा प्रताप का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। उसके बाद तालीकोटा मतलब हुआ था 1565 जो हुआ। इसमें जिसको कसने का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी की आंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, और बनहट्टी का युद्ध भी। उसमें विजयनगर की सेना और बहमनी की सेना मतलब डेक्कन के जितने भी सुल्तान थे उसके साथ ये वॉर हुआ था 1565 में। उसके साथ विजयनगर के साथ थे तालुऊ शासक सदाशिव रामराव और बहनी के डेक्कन के शासक हुए। बहनी की स्थापना की थी अखंड आरंभ तो है। बहनी की स्थापना की थी। और विजयनगर की स्थापना हम्पी, उनकी राजधानी भी हम्पी में हुआ था। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध भी बहुत जगह पूछा गया था। उसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। उसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और बिलग्राम का युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। और वो युद्ध हुआ था 1540। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। वो भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। और उसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया था। और चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का नाम चेंज करके शेरशाह सूरी ने शेर खा रख दिया था चौसा के युद्ध के बाद। तो ऐसा भी पूछा गया है वो जिन्होंने। और चौसा के युद्ध के बाद किसी शासक का नाम चेंज हुआ तो शेरशाह सूरी का नाम चेंज करके शेर खा रख दिया। उसके बाद 13 पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो इब्राहिम लोदी और ग्वालियर का राजा उसने लड़ा था। तो हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो ऐसा भी पूछा है कि ऐसा कौन सा शासक है कि जो युद्ध के मैदान में मारा गया है। उसका नाम था युद्ध के मैदान में मारा गया था। उसका शासक का नाम था इब्राहिम लोदी ने युद्ध के मैदान में मारा गया। तो उसकी तुलिगामा ऐसा उसको बोलते थे या उसको तुलिगामा ऐसा बोलते थे इब्राहिम लोदी। उसके बाद चंदावर की लड़ाई हुई थी 1854 में। मतलब उसके जब हमने देखा था कल कि तराइन की युद्ध हुआ था 1190 के बाद हुआ था चंदावा से 1190। जो जय शिखर और घोरी से जो घोरी इधर में था पहले युद्ध घोरी सुल्तान मोहम्मद घोरी जीतने के बाद मोहम्मद घोरी ने चंदावर का युद्ध पे अटैक किया जयचंद, और इसमें जयचंद हार गया और घोरी की सेना जीत गई। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट कलिंग का वो हुआ था 261 BC में। उसको बोलते कलिंग का युद्ध अशोक 8 वर्ष का था तब कलिंग का युद्ध लड़ा था वो। जब अशोक राजा हुआ तो कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकारा था। कलिंग के युद्ध के बाद
अशोक ने बुद्धत्व स्वीकारा था। वो था 268 और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी। आफ्टर द आफ्टर राइट द उपगुप्त उपगुप्त ने उसको एक कहना दिया था कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार। उसके पहले अशोक था शिव मतलब महादेव की पूजा करते हैं, शिव भगवान को। वो लड़ाई गई थी अशोक और खारले नंद के बीच, वो लड़ाई गई थी। और महानदी के तट पर नदी ये वॉर किया गया था। उसमें ब्राह्मणी ग्रीक एक भाषा का बात किया। उसके बाद हाइड्रोपस हाइड्रोपस का भी बैटल ऑफ हाइड्रोपस, उसको विस्तार का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि वो झेलम के नदी के पास हुआ था और उसमें सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर वैसे पोरक ये दोनों के बीच वो फाइट हुई थी। उसके सिकंदर की मृत्यु हुई थी 332 ईस्वी बेलीवन जाने के समय। जब वो बेलीवन जा रहा था उस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान जो हमने कल देखा था, तो वो हुआ था 1838 1842 में। उसके बाद सेकेंड हुआ था 1872 1880 में और थर्ड हुआ था 1990। उसके बाद सिख का ये हुआ था 1845 और 1846 में। उसके बाद 1848 में और 1849 में ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकेंड हुआ था। उसके बाद थर्ड हुआ था 1769 में हुआ था। उसके बाद झांसी की रानी शेर झांसी मतलब उसमें जो हिटलर था उसका नाम हाँ ह्यूडस था, वो मारा गया था झांसी की रानी में। ये 1760 में वाड़ी वाश का युद्ध हुआ। उसमें एक इंग्रज था, उसने बोला था कि इतने सारे मर्द में सिर्फ एक मर्द थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका उसका झांसी का युद्ध हुआ था। इसको इंग्रज और फ्रेंच ऐसा युद्ध हुआ था वो, और इंग्रज उसमें जीत गए थे और अपनी रानी लक्ष्मीबाई भी मारी गई। वो कुछ इंग्रज का नाम था, उसका नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन उसने फाइट में मारा था। उसके बाद हम देखेंगे वेद्र का युद्ध हुआ था 1761 में। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, जो सिंध का शासक था बाहिरा। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के साथ। हाँ, ऐसा कुछ तो अभी वायरल हुआ था कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाबर खुद आया था 1527 में, जो इसको कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। उसने 2 बार बाबर को हराया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद बाबर इधर आया था यूपी। खानवा का युद्ध है जो यूपी और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में जिहाद की घोषणा की थी उसने। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई थी। बाबर ने पानी से बर्फ बनाते की कला बाबर ने लाया था भारत में, मतलब हिंदुस्तान में पानी से बर्फ बनाने की कला जो लाया था वो लाया था बाबर ने। उसके बाद कलिंग का फल मतलब वाटरमेलन, जो हम तरबूज बोलते हैं, कलिंगड़ होती है उसको। कलिंग का फल लाया था उसने। गाजी नाम का कर लाया था। वो जहाजी सिक्को लाया था और कलंदर भी लाया था, वो एक ही है, कलिंग और कलंदर। उसके बाद बाबर ने बाबर इज फर्स्ट थी जो मुगलों का पहला ये आया था हिंदुस्तान में भारत को लूटने के लिए। तो थैंक यू भाई। आप इससे बहुत और बैटल बाकी है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आती हो या ना आती हो, लेकिन आप कमेंट कीजिए मुझे कि ये रॉन्ग हो रहा है, मुझे समझ नहीं है, तो मैं ऐसा ट्राई करूँगा। प्लीज़ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।